उत्तानपाद की वंश परंपरा पहले चली और प्रियव्रत की बाद में, क्योंकि प्रियव्रत जल्दी विवाह ही नहीं करना चाह रहे थे और ब्रह्मा जी के खूब कहने पर उन्होंने विवाह किया कि ताकि सृष्टि का विस्तार हो सके, मानव जाति को एवं और विस्तृतता से फैलाया जा सके। इसीलिए ब्रह्मा जी के उपदेश से प्रियव्रत जी ने विवाह किया। प्रियव्रत जी के पुत्र हुए अग्निन्द्र, अग्निन्द्र के पुत्र हुए नाभि, और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव, जिन्हें जैन धर्म के लोग अपना आदि तीर्थंकर मानते हैं। ये वही ऋषभदेव जी। एवं ऋषभदेव जी के 100 पुत्र, जिसमें सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था महाराज भरत। भरत जी को राज्य देकर के ऋषभदेव जी वन की ओर निकल पड़े। भरत जी ने भी बड़े ही पराक्रम के साथ अपने राज्य को संभाला और वो भी आगे चल करके अपने बड़े पुत्र को राज्य देकर के वन की ओर चले गए। और जब वन में गए संपूर्ण राज्य को त्याग करके, परंतु वहां पे उनकी और दुर्दशा हो गई। कैसे? कहते हैं कि गंडकी नदी के तट पर एक गंड नाम की नदी थी, उसी के तट पर जाकर के श्री भरत जी महाराज ने तपस्या करनी प्रारंभ की। और जब तपस्यारत हुए तो वो रोज नित्य प्रायः उठ करके नदी में, सरोवर में संध्या वंदन किया करते थे। और एक दिन संध्या वंदन करते करते एक सिंह ने एक गर्भवती हिरणी को गर्जना के साथ दौड़ाया, तो उस हिरणी ने डर के नाते उस सरोवर से छलांग लगाई, जिस सरोवर में भरत जी महाराज संध्या वंदन कर रहे थे। और छलांग लगाते ही पीड़ा के कारण, दर्द के कारण, डर के कारण, भय के कारण उस हिरणी का गर्भ उसी सरोवर में नीचे गिर गया। और जैसे ही वो हिरणी समुद्र के उस पार गई तो कुछ ही दूर जाकर के वो अपने शरीर को पूर्ण कर गई। वहीं पर उसने प्राणों को त्याग दिया। जब भरत जी महाराज ने देखा कि अरे, इसकी माता भी मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं और ये भी एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बालक है, अगर ये इसी प्रकार से जंगल में घूमता रहा तो सारे संसार के बड़े बड़े जीव इसे खा जाएंगे, इसे मार देंगे। भरत जी को दया आ गई। भरत जी ने उस हिरणी के बालक को उठा करके, उस मृग को उठा करके अपने कुटिया में ले आए। और कुटिया में ला करके जिस प्रकार से अपने पुत्र की कोई सेवा करता है, उसी प्रकार से भरत जी उस मृगया की सेवा करने लगे। और सेवा करते करते उसके प्रति इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि उसके सिवा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। संध्या वंदन छूट गया, सारी तपस्या छूट गई, सब कुछ छूट गया। दिन भर रात को उसी को अपने बगल में तखत पे सुलाया करते थे, सुबह उठते ही उसी के साथ खेलना प्रारंभ कर दिया करते थे एवं अनेकानेक कृत्य उसके साथ किया करते थे। और अपनी सारी संध्या वंदन को, सारी उपासनाओं को उसके चक्कर में भूल गए। अब हिरणी एक दिन बड़ी हुई। अब जब वो हिरणी बड़ी हुई तो हिरणों का झुंड आया तो उसके बीच में आकर के निकल गई। भरत जी का मोह धरा का धरा रह गया। भरत जी सिर पर हाथ रख के रोए, कभी अपना सिर पत्थर पे पटकें, कभी कुछ करें, कभी कुछ, परेशान कि अब क्या किया जाए। हमने जिसके पीछे अपने इतने समय को खपा डाला, संध्या वंदन को छोड़ दिया, अपने सारे कार्यों को छोड़ दिया, और आज वही हिरणी हमें छोड़ करके चली गई। अब हम क्या करें? बंधुओं, उसका जाना स्वाभाविक भी था, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति अपनी संगति को पाता है, व्यक्ति की मित्रता भी, जीव मित्रता भी उसी से करता है जो उसके बराबर का व्यक्ति हो, जो उसके सामान्य का व्यक्ति हो, जो उसके समान स्तर का व्यक्ति हो, व्यक्ति उसी से मित्रता करता है।
अब किसी जानवर को आप कह दो कि 24 घंटा एक इंसान के पास रहे तो कैसे रह पाएगा? उसके भी साथी संगी उसे चाहिए। तो इसी प्रकार से वो मृगिया अपने झुंड में आकर के चली गई और भरत जी यहाँ विलाप करते और इतना उसके लिए विलाप किए कि अंत उनकी जब श्वास का अंतिम समय चलने लगा तभी भी उस मृगिया के ही बारे में सोचते रहते कि वो कहाँ होगी, उसने कुछ खाया होगा कि नहीं, उसने कुछ पिया होगा कि नहीं, कहीं उसे ये जंगल के हिंसक जीव मार के खाना गए हों। अनेक अनेक प्रकार से विचार करते रहे और जब इस प्रकार से उनका विचार होता रहा तो बंधुओं अंतिम समय में भी, मृत्यु के समय में भी वो हिरणी का ही विचार करते रहे, जिससे उन्हें फिर से दूसरा जन्म हिरणी का ही मिला। ये बंधुओं कथा की मान्यता है। ये कथा हमें यही शिक्षा देगी कि हम अंते नारायण स्मृति को ही अपने जीवन में परिपूर्ण करें, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर भजन करता है, जीवन भर पूजन करता है, जीवन भर साधना करता है, इसीलिए कि अंत समय में उसके मुख से राम निकल जाए, अंत समय में उसके मुख से भगवान की भक्ति ना जाए, उसके मन से भगवान का स्मरण ना जाए। इसीलिए व्यक्ति अपने जीवन भर को भजन में संलग्न कर देता है। प्रिय श्रोताओं, जब हिरण्य का शरीर भरत जी ने पाया तो उस शरीर को पूर्ण करके वो दोबारा से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए और अब की बार भी उनका नाम भरत पड़ा। पर इस जन्म में उन्हें अपने सारे पूर्व जन्मों का एवं सारे पूर्व जन्म के कृत्यों का ज्ञान था कि उन्होंने अपने पूर्व जन्म में क्या किया, अपने पूर्व जन्म के कृत्यों में उन्होंने क्या किया, उनकी क्या घटनाएं थी, क्या थी। तो वो अपने आप को महाराज जानबूझ करके पागल बना करके रखा करते थे। उनके पिताजी ने उन्हें गायत्री मंत्र पढ़ाना शुरू किया और जब गायत्री मंत्र पढ़ाना प्रारंभ किया तो पहले 1-2 दिन, 1 हफ्ता तक लगातार पढ़ाया और उसके बाद वो चले गए कहीं बाहर, कहे बेटा हमें याद करके इसे सुना देना। तो बेटा क्या करे, बेटा जब पिताजी 1 महीने बाद लौट करके आए तो बेटे ने उल्टा गायत्री मंत्र सुनाना शुरू कर दिया। अब पिताजी और गुस्साए, पिताजी ने उसे घर से बाहर कर दिया। पिताजी ने कहा कि जाओ भरत, हम तुम्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। तो भाइयों को दया आई, भाइयों ने कहा नहीं पिताजी, इन्हें घर से बाहर मत निकालो, घर से बेघर मत करो, हमारे पास रहने दो इन्हें, हम देख लेंगे इनका क्या हाल चाल है। भाइयों के पास भरत जी गए तो एक दिन भाइयों ने सोचा कि दिन भर बैठा रहता, अब बैठा आदमी किसी को नहीं ठीक लगता, चाहे बेटा हो या पिता हो। तो भाइयों ने कहा कि जाओ जाकर के खेत में ये फसल लगी हुई है, इसमें से घास उखाड़ करके सारी फसलों को बचा करके रखो और घास उखाड़ करके बाहर फेंक दो। तो भरत जी ने क्या किया कि भरत जी ने फसलों को उखाड़ करके बाहर फेंक दिया और घास वहीं पर रहने दी। भाइयों को बड़ा गुस्सा आया। भाइयों ने कहा रे मूर्ख, तुझे इतनी बुद्धि नहीं है, पूरी फसल खराब कर डाली, अब क्या होगा। तो भाइयों ने अपने मन को संतोष किया, दूसरे खेत में भेजा। दूसरे दिन कहा जा करके चिड़िया को रखाते रहना, जानवरों को रखाते रहना, वो जो खेत की रखवाली करता है वो इस समय गया है भोजन करने, इतनी देर खेत की रखवाली करो यहाँ पे। तो भरत जी चिड़ियों को सीटी मार करके बुलाए, कहे राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, खूब खाओ। भाइयों को पता लगा तो भाइयों ने महाराज अनेक बातें सुना करके घर से निकाल दिया। अब घर से भरत जी बाहर निकल आए। भरत जी घर से बाहर निकल के एक दिन वन में विचरण कर रहे थे तो सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण अपनी पालकी लेकर के एक बार निकल रहा था
तो पालकी ढोने वाला कहार बीमार पड़ गया। एक तरफ जो पालकी पकड़ा हुआ था उसके शरीर में इतनी समस्या आ गई कि वो पालकी ढोने में असमर्थ हो गया। तो राजा का आदेश हुआ, राजा ने कहा कि किसी दूसरे व्यक्ति को जाओ पकड़ के ले आओ, तब तक पालकी को यहीं पर नीचे बैठा दो। तो लोग गए तो वन में अकेले घूमते भरत जी दिखाई पड़े। भरत जी को देखा कि मोटा हट्टा कट्टा ब्राह्मण दिखाई दे रहा है, इसे उठा ले चलो, ये हम लोग का आधा काम आसान कर देगा। तो भरत जी को ले गए। भरत जी तैयार भी हो गए और भरत जी जब पालकी ढोनी शुरू की, भरत जी ने जब पालकी को उठाया तो पालकी उठाते ही कहीं भी चींटी दिखाई पड़े, कहीं भी छोटा सा गड्ढा है, तो भरत जी इतनी ऊंची छलांग मारे कि राजा के महाराज सिर में होल हो गया। पालकी में इतनी बार राजा की खोपड़ी लड़ाई भरत जी ने कि राजा के सिर में सूजन आ गई। अब राजा गुस्से के मारे, पहले तो कुछ नहीं बोला, गुस्से के मारे एकदम आवेश में निकल के बाहर आया। अरे मूर्ख, अरे अबोध, तुझे इतना भी नहीं ज्ञान है कि किस प्रकार से पालकी ढोई जाती है? खाने में तो तू इतना हट्टा कट्टा दिखाई देता है कि जैसे घर का आधा सामान तू ही खा जाता हो, और तुझसे एक पालकी नहीं उठाई जाती, कहां रहता है तू? तो भरत जी ने कहा कि मैं प्रभु के बनाए हुए इस ब्रह्मांड में विचरण कर रहा हूं, समय आने पर मैं अपने शरीर को पूर्ण करके यहां से चला जाऊंगा। तो राजा ने कहा कि ज्यादा उपदेश अगर तुझे करना आ रहा हो, तुझे एक पालकी तो सही से ढोई नहीं गई और उपदेश इतने लंबे लंबे बता रहा है कि जैसे लग रहा हो कि राजा अनेकानेक ऋषि मुनियों का बहुत सगी संबंधी तो दिखाई पड़ रहा हो तेरे उपदेश इस प्रकार के, और तेरे कार्य तो एकदम लाचार व्यक्ति के बराबर भी नहीं। मुझे लगता है कि तुझे मार ही देना चाहिए, तभी तू ठीक रहेगा, या तो तू अपने से ही स्वयं से ही मर गया होता तो ही ठीक रहता। तो भरत जी मुस्कुरा पड़े। भरत जी ने कहा कि राजन, जीवन मृतत्वम नियमेन राजन आघन्तवग्ध विकृतस्य दृष्टम स्वस्याम्य भावो विबुधा व्रजन्ति तर्ह्योच्यते सौ विधिकृत्य योच्यते। भरत जी ने कहा, राजन, ये जीवन और मृत्यु हमें आप नहीं दिला सकते। ये जीवन मृत्यु समय आने पर अपने आप आती है और अपने आप चली जाती है, और आप हमें मारने की बात क्या करते हो? या हम पहले से ही क्यों मर गए होते? आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। आप हमें क्या मार सकोगे? तो राजा ने कहा कि हे भगवान, राजा ने सोचा कि ये ब्राह्मण, ये मनुष्य हमें कोई साधारण नहीं दिखाई पड़ता, ये जरूर कोई ना कोई ब्रह्मज्ञानी है जो इस अपरिचित वेश में घूम रहा है। जब उस राजा की दृष्टि भरत जी के यज्ञोपवीत पे गई, भरत जी अपने ऊपर एक गमछा डाले हुए थे जिनसे उनका यज्ञोपवीत ढका हुआ था, और जब राजा की दृष्टि उनके यज्ञोपवीत पे गई तो राजा ने हाथ जोड़ करके उनके चरणों में अपने सिर को रख दिया कि हे ब्राह्मण देव, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी अपराध हो गई, कृपया करके आप हमें क्षमा कर दें। मैं मूर्ख था जो क्षत्रिय होके एक ब्राह्मण के ऊपर अपना बोझ डाल करके उसे चलवा रहा था, मुझे ज्ञान नहीं था कि आप ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करिएगा भगवान, क्योंकि ब्राह्मणों के श्राप से और ब्राह्मणों के ताप से हमें बहुत डर लगता है। हे भगवान, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप हमें अपना परिचय बताने का कष्ट करें कि आप ये
अपरिचित वेश बना करके घूमने वाले परमहंस वीतराग संत कौन है? कृपया करके इस दास को बताने का अनुग्रह करें, कृपा करें। तो भरत जी मुस्कुरा पड़े। भरत जी ने कहा, अहम पुरातीत भव विभव मुने। हे राजन, मैं इस जन्म में भी भरत नामक एक ब्राह्मण घर में जन्म लिया हूं। इसके पूर्व में मेरा एक मृग का शरीर था और उसके भी पूर्व में मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराजा भरत था। और आपके जैसे राजाओं को, लगभग 100 राजाओं को मैं अपने अंडर में रख के काम करवाता था। तो राजा ने कहा कि हे प्रभु, इस दास को क्षमा करिएगा, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, मैंने आपको जान नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया। तो इस प्रकार से महाराज भरत जी ने उस व्यक्ति को क्षमा किया और निकल पड़े। भरत जी को एक बार डाकुओं की किसी गठन ने ये संकल्प लिया था कि माता की पूजा करके उन्हें बलि चढ़ाएंगे, और वो भी किसी मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे। जिसकी बलि चढ़ानी थी वो फरार हो गया। तो सारे लोग, डाकू के साथ में रहने वाले जितने लोग थे, सब लोगों ने क्या किया कि डाकू के आदेश पे वन में किसी को खोजने निकल पड़े। और वन में घूमते हुए जब भरत जी को देखा, कहा ये बड़ा हट्टा कट्टा मोटा व्यक्ति दिखाई पड़ता है, इसकी बलि से माता रानी खुश हो जाएंगी, ले चलो। उठा ले गए भरत जी को। भरत जी गए। भरत जी बड़े प्रसन्नता के साथ, भरत जी ने कहा, रे कुछ पहले नाश्ता पानी करवाओगे कि सीधा मुंडी धर से अलग करोगे? तो पहले खूब खिलाया पिलाया गया उन्हें, दही जलेबी पकौड़ी सब खिलाए पिलाए महाराज, किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। और जब खूब खिला पिला दिया तो जैसे ही डाकू ने खड्ग उठाया मारने के लिए, तो जिस मंदिर में बलि चढ़ाई जा रही थी उसी मंदिर से साक्षात काली माता प्रकट होकर के उसी खड्ग को उस डाकू से लेकर के उन समस्त डाकुओं सहित उस डाकू का उद्धार कर दिया, उस डाकुओं को ही मार डाला। और भरत जी ने हाथ जोड़ करके माता रानी की स्तुति की, और माता रानी की स्तुति करके वहां से भी निकल पड़े। ये वही भरत जी महाराज हैं जिन्होंने अपने पराक्रम से, अपने विद्वता से, अपने रहस्यमयी प्रसंगों के द्वारा अपने चक्रवर्तित्व से इस देश का नाम भारत पड़ा। पहले हमारे इस देश का नाम था अजनाब खंड। पहले इस देश को, हमारे भारत को लोग अजनाब खंड के नाम से जानते थे, परंतु भरत जी के राज्य करने के बाद हमारे देश का नाम भारत पड़ा।